Hello everyone, this is Neeru, your English teacher. Now we are going to read our next chapter, chapter number 4, which is The Rat Rapper, written by Selma Lagerlof. So dear student, in this story we will discuss about a rat trap. rat trapper क्या होता है? चूहेदानी. देखिए आप सभी के घरों में भी चूहेदानी होती होगी. चूहेदानी का क्या काम है? हम क्या करते हैं? चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी का यूज़ करते हैं. तो उसी के बारे में ये स्टोरी है. थ्रू दिस स्टोरी ऑथर कन्वेज टू मेन थिंग्स, दैट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी में जो ऑथर हमें दो मेन चीज़ें बताता है वही स्टोरी का मेन थीम है. तो जो ऑथर है इसके द्वारा हमें टू मैसेज देना चाहता है. फर्स्ट थिंग क्या है? एसेंशियल गुडनेस प्रेजेंट इन एवरीवन. मीन्स हर व्यक्ति में एक अच्छाई छुपी होती है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक अच्छाई ज़रूर छिपी होती है. बस उसे पहचानना और उसे बाहर निकालना वो सामने वाले के हाथ में होता है. सेकंड थिंग क्या है? काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनीवन. मीन्स एक दयालुता, एक अच्छा व्यवहार जो है, अगर किसी के प्रति हम एक अच्छा बिहेवियर करते हैं तो उस इंसान को बदला जा सकता है. चाहे वो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उस इंसान को भी एक अच्छे व्यवहार से बदला जा सकता है. तो ये जो स्टोरी है रैट ट्रैपर से आप क्या समझते हो? वो ट्रैप जो रैट को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम सभी अपने घरों में यूज़ करते हैं. हम सब क्या करते हैं? चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में एक छोटा सा बेट, यानी कोई भी टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, टमाटर, किसी भी फ्रूट का टुकड़ा हम उसमें लगा देते हैं, जिससे वो जो चूहा है, जो रैट है, वो क्या उस बेट में फंस जाता है, उसके लालच में फंस जाता है और उसको खाने के लिए दौड़ता है, तो वो पिंजरे में कैद हो जाता है. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स करती है अराउंड एक रैट ट्रैप सेलर जो कि बहुत ही पुअर होता है. पूरी जो स्टोरी उसके चारों तरफ ये रिवॉल्व करती है, वही स्टोरी का मेन कैरेक्टर है. जो स्टोरी है जो कि वो बहुत ही पुअर है, रैट ट्रैपर जो है गरीब आदमी है और वह तार की छोटी छोटी जो है चूहेदानियाँ बनाया करता था. तो वह चूहेदानियों को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता है. पहले थोड़े बहुत वो क्या करता है, भीख मांगता है, कभी वो छोटी मोटी चोरियाँ करता है, फिर वहाँ से जो पैसा होता है उससे वो थोड़ी सी चूहेदानी बनाता है, बट उससे उसको गुजारा नहीं होता. तो कई बार क्या है कि वो किसी मकान में जैसे रहने के लिए आश्रय मांग लेता है, कोई खाने के लिए कुछ खाना मांग लेता है, तो वहाँ रुक जाता है. तो वहाँ पे वो चोरी करते हुए भी हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसका काम नहीं चलता है. तो ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन जो चूहेदानी बनाने वाला है, रैट ट्रैपर है जो पेडलर, वो क्या है कि ऐसे जा रहा होता है, तो वो उसकी चलते उसके दिमाग में एक विचार आता है. उसने सोचा कि जो ये सारा संसार है क्या है, ये सारा संसार एक चूहेदानी के समान है. चूहेदानी में चूहा पकड़ा जाता है, वह फंसाने के लिए सामान्य रोटी की ओर आकर्षित होता है, तो वह उसे खाने का प्रयास करता है. और इसी प्रकार से संसार जो है लोगों के लिए एक फंदे लगाता है. मीन्स जो संसार है ये भी हमें क्या एक बेट ऑफर करता है. वो कहता है कि जो होल वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है जो कि एक बेट ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ मेटेरियलिस्टिक. मीन चाहे लगा लिए जैसे संसार है, हमें ये होता है कि अगर आज मेरे पास ये पैसा होगा तो मैं गाड़ी खरीद लूँगा. अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम सोचेंगे कि हमें चोरी करनी चाहिए, मुझे एक अच्छे वाला फ़ोन चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए. तो ये संसार क्या है, हमें एक बेट की ऑफ़र करता है और हम उसके अंदर फंस जाते हैं और कहीं से चोरी करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से हम उस फैसिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं. जो अच्छे तरीके से करता है, चाहे कैसे भी हो, तो वो उसके अंदर फंसता जाता है. तो ये वो मानता है कि संसार भी क्या एक रैट ट्रैपर है और ये हमें प्रलोभन देता है. और ये फंदे कौन कौन से, किस किस चीज़ के प्रलोभन है? अमीरी, आनंद, आश्रय, भोजन और वस्त्र. जब एक व्यक्ति इन साधनों की लालसा करता है तो वह चूहे की भांति उसके अंदर फंसता ही जाता है. आज उसे गाड़ी चाहिए, कल उसे फिर कुछ और चाहिए, फिर कल उसको कुछ और चाहिए. मीन्स वो इससे बाहर निकल ही नहीं पाता. फेरी वाले ने सोचा कि जीवन कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा है. यह संसार तो उसके लिए केवल चूहेदानी के समान था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है. तो लाइफ जो मेरे प्रति कोई भी दयालुता नहीं रखती है और मेरे लिए तो संसार सिर्फ एक चूहेदानी है. तो जब वो ये इस टाइप की बातें सोचता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है कि ये मेरी एक थ्योरी है और इसे मैंने बनाया और ये बिल्कुल सही है.
तो ऐसे सोचते हुए वो एक दिन शाम को जा रहा होता है, तो उसे एक सड़क के किनारे स्लेटी रंग का एक छोटा सा घर दिखाई देता है। उसने इस दरवाजे को नॉक किया। एक बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया। तो उसे लगा कि शायद यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ना कुछ खाने को मिलेगा आई थिंक, और ये मेरा वेलकम भी नहीं करेगा, ना ही मुझे अंदर लेकर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि वो उसे, जो बूढ़ा आदमी होता है उसके ना ही बच्चे होते हैं ना उसकी वाइफ होती है, अकेला होता है, वो उसे बुला लेता है, उसके साथ खेलता है, ताश खेलता है। जो वृद्ध आदमी होता है बहुत अकेला होता है, तो उसे लगता है कि चलो आज कोई है जो कि मेरे साथ है। वो उसे बताता है कि मैं एक रैमजसो लोह मिल में एक छोटे किसान के रूप में काम करता था, बट अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ज़्यादा, तो मैं अब क्या है गाय का दूध बेचकर अपनी आजीविका कमाता हूँ। तो उसने कहा कि मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ, लेकिन क्या है अपने पैरों पे खुद डिपेंड हूँ, मैं आज भी पैसे कमाता हूँ, मेरे पास 30 क्रोनर है। तो वो बड़े मतलब कि एक अच्छे तरीके से उसे बताता है कि मेरे पास आज भी कुछ है। तो विध आदमी जो उसने उसे वह धन दिखाया एक चमड़े की थैली में रखा हुआ था, जो कि खिड़की में फ्रेम पर लटक रही थी। तो उसने एक खुशी में दिखाया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो दोनों जो फार्मर है जो उठ जाता अपने काम पे चला जाता है, तो उसको लगता है कि मुझे भी जाना चाहिए, जब मालिक ही चला गया तो मुझे भी चले जाना चाहिए। लेकिन उसके माइंड में, जो ट्रैपर है उसके माइंड में क्या रहता है, वो 30 क्रोनर घूमते रहते हैं कि मुझे किसी न किसी तरह से इसको हथियाना है। दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो लेकिन जो ट्रैपर है ये वापस आता है, सोचता है कि किस तरह से मैं उन पैसों को मैं प्राप्त करूं, कैसे उसे प्राप्त करूं। तो वो आता है, फेरी वाला वापस आया, खिड़की के पास गया, कांच को तोड़ा, छोटी थैली हासिल कर ली, उसने धन बाहर निकाला और थैली को वापस उसी स्थान पर टांग दिया, वह अपने रास्ते पर चला गया। अपनी जेब में चोरी किए हुए धन के साथ फेरी वाला जो कभी वहाँ घूमता है कभी वहाँ, तो उसे लगता है कि अगर मैं रोड पे चलूँगा तो शायद मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, तो मुझे कोई अलग मार्ग अपनाना चाहिए जो रोड से ना हटकर हो। तो वो हटकर एक जंगल के मार्ग की ओर चला जाता है। बाद में दिन में वो बहुत बड़ा जंगल होता है, उसके अंदर उलझ जाता है, मीन्स वो उस जंगल में फंस जाता, बाहर ही नहीं निकल पाता। अब वो जब जंगल में फंस जाता है, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो उसने महसूस किया कि दुनिया वास्तव में एक बड़ी चूहेदानी है, क्योंकि अगर मैंने उस धन को नहीं चुराया होता तो मैं आज इस धन को छुपाने के चक्कर में इस जंगल में फंसता ही नहीं, क्योंकि उस धन ने मुझे क्या अपनी तरफ मुझे ऑफ़र किया, अपनी तरफ उसने लालच दिया और मैंने उसे हासिल करने के लिए सोच ली भी, ताकि मेरा कुछ काम चल जाएगा। और आज मैंने उन पैसों को हासिल कर लिया है, तो अब मैं छुप रहा हूँ, कहाँ छुपूँ, तो फंस चुका हूँ। अंधेरा होता जा रहा था, दिसंबर के आखिरी दिनों की बात थी, जंगल में ठंड बढ़ती जा रही थी, उसने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो सब उम्मीद खो दी। बट फिर उसे एक आवाज़ सी सुनाई देती है जो कि कारखाने से आ रही है, जैसे कोई हथौड़ा हैमर है जो उसकी आवाज़ आ रही है। तो सोचता कि चलो जहाँ से आवाज़ आ रही मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो इस तरह से वो एक मील में पहुँच जाता है। तो देखते हैं आगे उसके बाद क्या होता है, क्या वो मील में पहुंचने के बाद बच जाता है उसकी लाइफ में आके, और कितने ऐसे मतलब इंसिडेंट आते हैं जिससे वो समझता है कि मैं वास्तव में फंस चुका हूँ, और क्या वो लास्ट में आके बच जाता है या नहीं बचता है, या चेंज आता है उसके बिहेवियर में, तो उसके बाद क्या घटता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हम स्टोरी में देखेंगे। तो नाउ लेट स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सल्मा लेगरलॉफ वाज ए स्वीडिश राइटर। सल्मा लेगरलॉफ जो थी एक स्वीडिश लेखिका थी। शी वर्कड एज ए कंट्री स्कूल टीचर फॉर नियरली 10 years बिफोर अडॉप्टेड राइटिंग एज हर करियर। लेखन के रूप में अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले उसने लगभग 10 साल तक एक ग्रामीण स्कूल में काम किया। द पर्टिकुलर फोकस ऑफ her stories and novels was on the legend she had learned as a child. उसकी जो कहानियाँ होती थी स्टोरीज़, और उसकी जो नॉवेल्स उपन्यास होते थे, उनका विशेष केंद्र उन दंत कथाओं पर था जो बचपन में उसने लर्न की थी, सीखी थी। इन 1909 शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर। 1909 में उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रदान किया गया था। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू गेट दिस प्राइज़ फॉर लिटरेचर। साहित्य के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। द रेड ट्रैप इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी रोचक कहानी है। इट हैज़ बीन टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। यह कुछ परियों की कहानी के रूप में सुनाई गई है। द रेड ट्रैप पेडलर
इज अ पुअर मैन, जो चूहेदानी बनाने बेचने वाला है व्यक्ति वो कहता पुअर मैन होता है। ही रोब्स द सेम हु गिव्स हिम शेल्टर एंड फूड, वह उसी को ठगता है जो उसे शेल्टर देते हैं और फूड देते हैं। बट ही इज़ रिफॉर्म्ड बाय द कंपेशनेट बिहेवियर ऑफ अ यंग गर्ल एडला, लेकिन एक छोटी लड़की एडला का दयालुतापूर्ण व्यवहार जो उसे चेंज कर देता, उसे परिवर्तित कर देता है। द स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ अ मैन कैन बी अवेकन्ड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। कहानी संदेश देती है कि मनुष्य की ज़रूरी अच्छाई को प्यार और समझ के द्वारा जगाया जा सकता है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पुअर मैन हु मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ये जो स्टोरी पुअर मैन की है, जो वायर्स की तारों की छोटी छोटी जो चूहेदानियाँ बनाता है। ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग दिस रेड ट्रैपर, वह इन चूहेदानियों को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई आश्रय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो स्थान को क्या खाना बदोशियों की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ घूमता हुआ रहता है, बेचता रहता है। जहाँ मिल जाता है वहाँ चला जाता है, और कोई आश्रय देता तो वहाँ आश्रय की जगह वहाँ रुक जाता है जो उसे आश्रय देता है, और कई बार उनको ठग भी लेता है, रॉब भी कर लेता है। बट ही कुड नॉट अर्न एनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, लेकिन वह इतना नहीं कमाता कि उसका बोथ एंड मीन्स उसका गुजारा चल सके, वह इतना नहीं कमा पाता है। सो ही हैड टू बैग एज वेल एज रिजोर्ट टू पीटी थेफ्ट्स, इसलिए वो क्या करता है, कई बार उसको क्या भीख मांगनी पड़ती है, कई बार उसको भीख मांगनी पड़ती थी, और फिर छोटी मोटी चोरियाँ भी उसको करनी पड़ती थी। हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चिक्स वर शंकन, एंड ही हैड ऑफन टू रिमेन हंग्री, हिज लाइफ वॉज सैड एंड मोनोटियस। तो कहते हैं कि उसके जो कपड़े थे, क्लॉथ से वर इन रैग्स, फटे हुए थे, चिथड़े थे। हिज चिक्स वर शंकन मीन्स उसके जो गाल थे एकदम धसे हुए थे, जैसे जब भूखा जो इंसान होता है कई दिनों तक जिसको भोजन नहीं मिलता है, तो उसके जो गाल है क्या है अंदर की ओर वो धसे होते हैं। और ही हैड ऑफन टू रिमेन हंग्री मीन्स उसे कई बार तो भूखा रहना पड़ता था। अब जो भूखा रहेगा तो उसके गाल तो धसे हुए होंगे ही। हिज लाइफ वॉज सैड, उसकी जो लाइफ थी बहुत उदास भरी थी। एंड मेलेनियस होता है एकदम से नीरस लाइफ थी, नीरस लाइफ थी उसकी। वन डे वाइल सेलिंग रेड ट्रैप एंड आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, एक दिन वो जो रेड ट्रैपर बेच रहा था, अपनी चूहेदानियाँ बेच रहा था, तो उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आता है। ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड इज़ लाइक आल्सो लाइक रेड ट्रैप, वह सोचता था, उसने सोचा कि पूरा संसार जो है क्या है, एक चूहेदानी की तरह है पूरा संसार। इन अ रेड ट्रैप the rat is caught when he is attracted to the bait, then he tries to eat it। जो इन rat trap एक चूहेदानी में जो रैट होता है पकड़ा जाता है कब, जब जो वो अट्रैक्ट होता है, जो बेट मीन्स जो एक लालच दिया जाता है, तो टू द बेट देन ही ट्राइज टू ईट इट, जब उस बेट को उस लालच को की ओर आकर्षित होता है मीन्स उसको खाना चाहता है, तो उसके अंदर फंस जाता है। इन द सेम वे, इसी तरह से द वर्ल्ड सेट्स बेट फॉर पीपल, जो संसार है ये लोगों के लिए बेट सेट करता है मीन्स उनको ऑफर देता है, लालच देता है, लालच का फंदा देता है। और वो फंदे क्या हो सकते हैं, दीज बेट्स आर रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड एंड क्लॉथिंग मीन्स वो जो संसार है हमें अमीरी का लालच देता है, आनंद का लालच देता है, आश्रय का आनंद देता है, फूड का देता है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ों का आनंद देता है कि काश मेरे पास ये ड्रेस हो, इस ड्रेस के लेकर हमारे पास पैसे नहीं है, तो किसी न किसी तरह से हमें वो पैसे गेन करने हैं, मुझे वो ड्रेस लेना ही है। तो ये संसार क्या है, एक फंदा है, हर इंसान को क्या अपने अंदर फंसाता चलता है और इंसान उसके अंदर फंसता ही जाता है। When a person is tempted towards these baits, he is caught like a rat। जब वह पर्सन जो है इन बेट्स की ओर आकर्षित हो जाता है, तो वह एक रैट की तरह इसके अंदर फंस जाता है, जो इसकी इससे बाहर नहीं निकल पाता। द पैडलर थॉट दैट लाइफ हैज नेवर बीन काइंड टू हिम, जो पैडलर है वह सोचता है कि जो लाइफ है ये उसके प्रति बिल्कुल भी दयालुता नहीं रखती, मीन्स लाइफ ने उसे कभी भी कुछ दिया ही नहीं है, वह उसके प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं है। दिस वर्ल्ड वॉज जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप टू हिम, ये जो संसार है उसके लिए क्या एक रेड ट्रैप है, एक चूहेदानी है उसके लिए। वन डार्क इवनिंग ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग ऑन द रोड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, एक रात जैसे शाम की बात है, इवनिंग का टाइम था, एक अंधेरी शाम थी, तो वह बड़ी कठिनाई के साथ सड़क के साथ साथ
चल रहा था। ही नोटिस्ड अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। उसने रोड के एक तरफ क्या रोड साइड रोड के एक तरफ एक नोटिस किया, ध्यान दिया, एक ग्रे कलर की कॉटेज थी, छोटी सी झोपड़ी थी। ही नॉक्ड ऑन द डोर एंड ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम। तो उसने क्या किया, उस डोर को नॉक किया, एक बूढ़ा आदमी जो था उसने उसका वेलकम किया, स्वागत किया। ही वॉज ए क्राफ्टर विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन। वह क्या था, क्राफ्टर था, बिना पत्नी और बच्चों के, एक छोटा सा क्राफ्टर यानी मजदूर था, किसान कह सकते हैं, वह था। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। जो ओल्ड मैन था वो बहुत हैप्पी हुआ, खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी वो बहुत अकेला था, कोई बच्चे नहीं थे, पत्नी नहीं थी, तो अकेला था। अकेलेपन में उसे कोई मिला जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, तो उसे अच्छा लगा। ही फेड द पैडलर एंड प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम अनटिल बेड टाइम। तो पैडलर ने क्या किया, उसने क्राफ्टर ने मजदूर ने, किसान ने पैडलर को खाना दिया और उसके साथ कार्ड्स भी खेले। जब तक कि सोने का समय नहीं हुआ तब तक वह उसके साथ खेलता रहा। द ओल्ड मैन टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन ए क्राफ्टर एट रामसेसो आयरन वर्क्स। तो ओल्ड मैन ने बताया कि वह रामसेसो के एक मिल में, लोहे की मिल में वह क्राफ्टर था, मजदूर था। नाउ ही अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क। लेकिन अब वो क्या है कि अपनी गाय का दूध बेच करके अपनी आजीविका कमाता है। He said that the previous month he had received 30 kroners in payment. The old man showed him the money which he kept in a leather pouch hung on a nail in the window frame. तो he said that उसने बताया कि भी मैं से बेच करके अपनी आजीविका कमाता हूँ। तो उसने कहा कि पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। वृद्ध आदमी ने उसे वह धन दिखाया जो उसने चमड़े की एक थैली में रखा था, जो कि खिड़की के एक फ्रेम में लटक रही थी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको इसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सभी कराती हूँ। इन्हीं मेन पॉइंट से हमारे स्टैंजर्स आते हैं, इन्हीं से हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। आगे का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, कीप लर्निंग।